प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रणाम करना जी। सासंग जी, आज दासी बहादुरगढ़ के परिवार में आई हुई है। गुरु बहन साथ में लेके आई बेटी के, यानी कि दोते का जन्मदिन है तो दासी को वो लेकर आए। कल सत्संग है घर में। दतार कृपा करे, बच्चे को सारी खुशियाँ देना, घर परिवार में खुशियाँ देना। जहाँ जहाँ भी जिनके जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सच्चे बादशाह सभी को खुशहाल रखे। तो परिवार बहुत प्यारा है। सत्संग जी दोनों ही बच्चे से बात हुई, दोनों ही आध्यात्मिक। सत्संग जी इतना उनका ध्यान निरंकार प्रभु से जुड़ा हुआ देखकर मन खुश हो गया। जब वो हमें लेने आए मेट्रो स्टेशन पे, तभी देखकर ही ऐसा सत्संग जी एक अट्रैक्शन हुआ कि जैसे अच्छी वाइब्स आती हैं किसी को मिलने पे। बच्चे इतने प्यारे दोनों ही सत्संग जी। तो उन्होंने घर तक जब लेके आए, फिर उनसे बातचीत हुई, पता चला बहुत ही आध्यात्मिक है। कहते संतों का जीवन ऐसा ही होता है। सत्संग जी एक बार मिल लेते हैं तो दिल करता है बार बार मिलें। तो जिस परिवार में दासी बैठी है, आज यहीं से ही सतगुरु ने कृपा करी है कि जो भी आप जी ने बुलवाना है, सच्चे बादशाह वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे। तो परिवार में बहुत बहुत बधाई हो। कल संगत भी है सत्संगत जी। तो बहादुरगढ़ की बहनें पहले से ही, बहनें जब मिली थी तो कहते थे आपको बुलाना है, तो आज अचानक ही सत्संगत जी सतगुरु की रहमत मिल गई तो उनके एरिया में ही दासी तो कल मिलेगी अब बहनों से। सत्संग जी जो काफ़ी टाइम से यही हो रहा था कि आपने आना है, तो ये सतगुरु के हाथ होता है। हम सत्संग जी कहते हैं सतगुरु मदारी होता है, वो तो हमें नाच नचाता है, वो जो चाहे कर सकता है। सत्संग जी जब दासी संगत में गई तो कहते हैं हर जगह सत्संग जी जाते हैं हम, जब सतगुरु के विचारें इतनी नई नई सत्संग जी ऐसे ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो कभी हमें पता भी नहीं होती हैं और हमें उन पे चलना होता है। ये सतगुरु की रहमत होती है। तो संतों के दर्शन कराए सत्संग जी। तो आप जी ने जो भी कृपा करी, सच्चे बादशाह ये कृपा बनाए रखना, संतों का संग दिए रखना। जैसे राजमाता जी कहते हैं सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। कहते हैं दुनिया जाके सुख दे देना, लेकिन संतों की टोली में मिलाए रखना। इसी तरह से आज बहन जी ने जो विचार करें उसमें से दासी को जो विचार थोड़ी ध्यान में आ रही है कि एक भक्त होता है, उसका थोड़ा पैर ठीक नहीं होता, वो डेली सतगुरु के लिए लस्सी लेके जाया करता है। सत्संग जी लस्सी लेके जाते हैं तो सतगुरु जी जैसे 5-10 मिनट कभी लेट भी हो जाता है तो तब भी इंतज़ार करते थे कि मेरा भक्त आएगा। एक दिन सत्संगत जी वो पैर से थोड़ा परेशान था, धीरे धीरे चल रहा था, लस्सी ले जाने में लेट हो रहा था। वहीं पे किसी ने उसको बोल दिया कि क्या तेरे गुरुजी तेरे को ठीक नहीं कर सकते, तेरा पैर ठीक नहीं कर सकते कि तू इतनी धीरे धीरे चलता है और रोज़ लस्सी देने जाता है, तो वो ये नहीं कर सकते। सत्संग जी जिस तरह से हम कह सकते हैं भाई जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे, तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। सत्संग जी हमें ध्यान देना होता है। तो सत्संग जी उसने कहा मेरे तो सतगुरु मौज में रहते हैं, वो जो चाहे जब मर्जी कर सकते हैं। तो सत्संग जी जब वो भक्त लेट हो जाता है तो सतगुरु के पास जाता है। सतगुरु कहते हैं कि भाई आज लेट कैसे हो गया, तो वो बता देता है कि मुझे ऐसे ताने दे रहे थे, क्या सतगुरु जी आपके ठीक नहीं कर सकते। तो सतगुरु जी ने कहा आपने क्या जवाब दिया। मैं कहा मेरे सतगुरु मौज में रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहते फिर जाओ, फिर वैद्य के पास जाओ। वैद्य के पास जाते हैं तो सत्संग जी वैद्य को सारी बात बताते हैं। तो वैद्य जी डंडा उठा लेते हैं और डंडा उठा के उसको मारने लगते हैं। तो सत्संग जी वो कहते हैं कि भागने लग गया। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी हम कह सकते हैं सत्संग जी।
तो वो उसका पैर ठीक हो गया सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। इसी तरह से एक गाड़ी में बच्चा बैठा होता है, उसे ऊँट दिखाई देता है, तो वो कहता है मेरे को सवारी करनी है। तो जो गाड़ी में पिता बैठे होते हैं वो कहते हैं मेरे बच्चे को ऊँट की सवारी करा दो। तो वो कहते हैं ठीक है कर लो। जब सवारी कर लेता है बच्चा, गाड़ी में वापस आके बैठता है, तो पिताजी कहते हैं अब क्या माया दें, क्या सेवा करें आपकी। कहते हैं नहीं मुझे माया नहीं चाहिए, मैं एक मतलब कि बात कहना चाहूँगा मन की, कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा या जब मेरा बेटा गाड़ी में बैठना चाहेगा तो आप उसको गाड़ी में बिठा देना, मैंने ऊँट पे बिठाया है। तो सात संगत जी कहने का भाव यही है कि ओत प्रोत मामला होता है। इच्छाएं सात संगत जी कहते हैं कि कभी 100% नहीं होती, 99 पे आके रुक जाती हैं, और सात संगत जी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। जो हमने दिया वो सात संगत जी कभी ना कभी लौट के आता है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप भी मेरे बेटे को गाड़ी की सवारी करा देना, इस तरह से सत्संग जी जो ये निरंकार प्रभु है, हर समय ये हमारी एक्टिविटी को देख रहा होता है, सुन रहा होता है। हम किसी से कोई वादा भी करते हैं तो अगर हम पूरा नहीं करते, वो ये भी देख रहा होता है सत्संग जी। तो ये सतगुरु की जो सिखलाइयाँ हैं सत्संग जी, ये अगर हमारे जीवन में आ जाती हैं समर्पित भाव, तो दातार सत्संग जी कृपा करता है। जो हमने सोचा भी नहीं होता वो भी कर देता है सत्संग जी। तो दासी यही आशीर्वाद मांगेगी कि सच्चे बादशाह जिस परिवार में आप जी लेके आए हो, परिवार में खुशहाली देना, पूरे बहादुरगढ़ में सभी संतों को दुनिया जहाँ के सारे सुख देना, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, यही विनती है सच्चे बादशाह के चरणों में कि हम आपकी कठपुतली हैं। आप जैसे हमें रखते हो, आप जी रजा में रखना, ताकत देना, बल देना। फिर सत्संग जी एक परिवार में जाने का मौका मिला, सत्संग जी वहाँ पर सत्संग जी बख्श लेना, ये थोड़ी पर्सनल कह सकते हैं बात को, लेकिन उन्होंने परिवार वालों ने दासी के आगे भाई यही रखा, विनती करी कि आज आप जब सत्संग करो तो हमारे लिए ये बात मांगना कि बहू और सास माँ बेटी बन के रहें, क्योंकि प्यार बहुत दे रहे हैं लेकिन वो व्यवहार घर में नहीं हो पा रहा है। तो दासी को स्पेशल ये अरदास करने के लिए बोला गया। दासी उस परिवार की तरफ से भी या सभी के लिए यही प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह कृपा करना, कहीं भी किसी तरह का भेदभाव ना हो। गलतफहमियाँ सत्संग जी घरों में हो जाती हैं तो हम देखते हैं घर बिखर जाते हैं सत्संग जी। सतगुरु ने हमें उठना बैठना घरों में रहना सिखाया, प्यार से रहना सिखाया सत्संग जी। उस परिवार की भी यही इच्छा है कि सत्संग जी कि बड़ा बंदा चाहता है घर में हम आए हैं तो चलो बच्चे प्यार दें, सत्संग जी बड़े प्यार के भूखे होते हैं। दासी खास तौर से उस परिवार के लिए हृदय से आशीर्वाद मांगती है कि उनका ध्यान है कि माँ बेटी की तरह रहे। सच्चे बादशाह सभी पे ये कृपा बनाए रखना, गलतफहमियाँ सबकी दूर करना, और सभी में सत्संग जी प्यार बरसता रहे। दो लाइनें जिस तरह से, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी, सबके सुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। सत्संग जी सभी के घरों में सुख बरसे, मिलवर्तन हो। ये एक निरंकारी मिशन है जिसमें प्यार सिखाया जाता है। जो इस रास्ते चल पड़ता है सत्संग जी, फिर उसे किसी बात की कमी नहीं रहती, वारे न्यारे हो जाते हैं। जो हर एक में निरंकार प्रभु को देखता है
साध संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी से यही अरदास और विनती, सतगुरु माता जी जो हमें सिखलाइयाँ दे रही हैं हम उस पर चल पाएँ। तो जो बच्चे का बर्थडे है खुशहाल जी, आप जी को बहुत बहुत बधाई हो। 2 लाइनें उनके बर्थडे के लिए, जहाँ जहाँ भी जिन संतों के बर्थडे हैं बहुत बहुत बधाई हो। साथ संगत जी 2 लाइनें गीत की प्रवान करना जी। आज तुम्हारा आया जन्मदिन, लाखों खुशियाँ लाया जन्मदिन, बोल रहा है आलम सारा ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अमड़ी दी अख दा तारा है लाल बड़ा प्यारा, अमड़ी दी अख दा तारा है लाल बड़ा प्यारा, जुग जुग जीवे लाल माने नित खुशियाँ, ए खेडे लाल गुलाल मान नित खुशियाँ, अमड़ी दी अख दा तारा। तत्तीवा न लगे इसनू दुख नावे नेड़े, आले दुआले खुशियाँ होन नाले खुशियाँ मेले, ए खिड़दाई जाए ना फुल कदी मुरझाए, जुग जुग जीवे लाल माने नित खुशियाँ, ए खेडे लाल गुलाल माने नित खुशियाँ। सत्संगत जी मम्मी पापा को पूरे परिवार को ही बहुत बहुत बधाई हो, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, एनिवर्सरी डे भी। सत्संगत जी ये खुशियों के खेड़े खुशियों की लड़ी, सच्चे बादशाह लगी रहे। कल 24 तारीख थी सत्संगत जी जब बुराड़ी गए, तो वहाँ पर सत्संगत जी बहन मिली और कहने लगे कि आप सत्संग करते हो। दासी ने अपने बेटे को बहुत बार बोला नंबर चाहिए, हमें बात करनी है। आज बहुत मन खुश हुआ कि आपसे भेंट हो गई, आपके दर्शन हो गए। सत्संग जी इतना संत महात्मा आप जी प्यार देते हो, दासी भी यही विनती करेगी आप संतों को उतना कई गुना करके प्यार दे पाए और प्यार ले भी पाए। सत्संग जी जिस तरह से सुदीक्षा माता जी ने बताया कि हम कहीं सेवा कर रहे होते हैं, चाहे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, चाहे कहीं हम कहीं आगे हो के अपनी फ़ोटो खिंचाने में तो नहीं ध्यान देते कि हमारी फ़ोटो आ जाए। सत्संगत जी दासी के मन में इसी बात पे ध्यान आ रहा था कि निरंकार के अंदर जो फ़ोटो खिंच जाती है सत्संगत जी, फिर बाकी फ़ोटोओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस निरंकार को हमारा अंदर भी पता है, बाहर भी पता है सत्संगत जी। फिर राजपिता जी जिस तरह से आशीर्वाद देते हैं, सिखलाइयाँ देते हैं, सत्संगत जी कहते हैं आप ही प्यार हो जाओ, आप ही प्यार हो जाए, ऐसा बन पाए, ऐसे हम कर्म कर पाए। सत्संगत जी सच्चे बादशाह आप जी ने एक नाव में बिठाया है, एक नाव में बिठाई रखना, कभी परीक्षा ना लेना। सच्चे बादशाह किसी की भी परीक्षा ना लेना। परिवार को सभी सच्चे बादशाह आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। और अपना जो ज्ञान दिया है सच्चे बादशाह अपने ज्ञान पे आप चला लेना, बच्चों सहित परिवार सहित आज आप यहाँ पर लाए। सच्चे बादशाह आपने कृपा करी, मेहर करी, कब क्या करना है सब आपको पता होता है। तो दासी ने भी घर पर भी बच्चों से बात करी। तो सत्संगत जी सतगुरु की नौकरी करनी है, दिल से करनी है, हृदय से करनी है। जहाँ ये बैठाए हम वहाँ बैठ जाएं, जैसे ये चलाएं हम वैसे चल पाएं। पीछे परिवार का भी आप जी ने कृपा करनी है, बच्चों को सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना है। कभी भी किसी तरह के भी किसी भी को भी तत्ती वहाँ ना लगे। सभी अपने बच्चे हैं सत्संगत जी। हम ये ना सोचे कि जिनको हमने जन्म दिया वही है, नहीं, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा है, लेकिन सतगुरु को अपने बच्चों से भी ज़्यादा धिया पुत्र प्यारे हैं। हम सब जानते हैं तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जगे अरदास करा तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा, तू ही मात पिता है जग का, बच्चे वाले तेरे हैं, तेरी हो दया दृष्टि घर में सुख गनेरे हैं, अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है।
तू होंदा शहनशाह। सच्चे बादशाह आप जी के बच्चे हैं, आप जी ने कृपा करनी है। साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, रसना से हरि कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है, नित्य प्रति सतगुरु चरणों पर पल पल शीश झुकाना है। जो भी जन यह कर्म है करता, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु यदि रिझे, यश सारा जग गाएगा। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया। चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर। दुखा ने मुँह फेर लियाए, सुखा मैनू घेर लियाए। नहीं दिसदा मैनू होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा। मेहरबा सतगुर जे तुठा, जन्म मरण दा संशय मुका। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुर तो बारी बारी जावा। सासंग जी। परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। तू राजा धीराज है, मैं दासन की दास। सच्चे बादशाह खाली बोलने में ना रह जाऊं, दासन की दास। सच्चे बादशाह सच में बनूं, कोई भी काम करूं, चाहे मैं वो घर में करूं बाहर करूं, तेरी सेवा समझ के करूं, आनंद में करूं। ये ना सोचूं कि तेरी मेरी करते हुए सच्चे बादशाह इतना बल देना, ताकत देना, शक्ति देना कि जिस तरह से कल दासी बुराड़ी में थी तो ध्यान जा रहा था कि बर्तनों की भी सेवा चल रही थी, लंगर की भी सेवा। आप जी ने दासी बीमार रहती थी, पहले मन होता था तो भी नहीं कर पाती थी। कल आप जी ने बड़ी कृपा करी सत्संग जी। इसी तरह से घर में भी जब सुबह सेवा मतलब कि मिली, सत्संग जी पर ने आना नहीं था, मन में यही भाव आ रहे थे। सच्चे बादशाह ये घर परिवार के भी संत महात्मा है, दासी इनको भी महापुरुषी मानती है। चाहे बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, जवाई हो, सबको महापुरुषी ही मानती है। रात को सत्संग जी सब होके गए थे तो सुबह आनंद की अवस्था थी। थोड़ा दासी फिजिकल रूप में कर नहीं पाती, लेकिन सत्संग जी उसमें भी आनंद था कि वहाँ पर तो तेरा मन कर रहा था बर्तनों की सेवा पे, अब तेरे को घर पे बर्तनों की सेवा मिली है तो करो। तो सच्चे बादशाह यही आनंद आ रहा था। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। कहीं वही सतगुरु माता जी वाली बात, कहीं बार हम इतना दिखावा करें, छिन छिन के भी सेवा करें, घर परिवार में सेवा मिले तो उसको हम इग्नोर करें। सच्चे बादशाह बल बख्शना, ताकत देना कि घर को भी हम भवन समझें। सच्चे बादशाह दासी को किसी दिन एक बार किसी ने बोला था, क्या अपने घर को भवन समझते हो? तो दासी कुछ नहीं बोली थी क्योंकि दासी को जवाब नहीं समझ में आया था। आज ये क्या कोरोना के टाइम पे जब घरों में संगतें हुई तो सब यही कह रहे थे, सतगुरु माता जी ने एक एक घर को भवन बना दिया। तब उस टाइम तो दासी नहीं, आज दासी यही कहती है, हाँ जी घर भवन है हमारे, हम इसमें सेवा करें। जोड़ों की भी सेवा करते हैं, सब बच्चे हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब साथ संगत जी महापुरुष हैं। जैसे कोई घर में आता है हम उनका सत्कार करते हैं, ऐसे ही घर परिवार में जब कोई बाहर से थक के आता है तो उसके आगे अगर पानी का गिलास दे देते हैं, वो कितने खुश होते हैं। पी तो वो खुद भी सकते हैं साथ संगत जी। कई बार कई कह देते हैं कि आप खुद भी कर सकते हो, स्वयं अपना काम करो। एक एज होती है साथ संगत जी जब उसमें फिजिकल रूप में उतनी एनर्जी नहीं होती, फिर भी सतगुरु की कृपा है साथ संगत जी। एक एक संत महात्मा सेवा करते हैं फिजिकल रूप में भी। जब इनकी कृपा हो जाती है साथ संगत जी तो हम घर परिवार में भी अगर परिवार के आते हैं उनका सत्कार करते हैं उसी तरह से जैसे कि संत आ गए घर में, उनके अंदर संतों का रूप देखते हैं। अगर साथ संगत जी किसी को लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं तो निरंकार से बड़ा साक्षी कोई नहीं होता। इसलिए हम फिक्र ना करा करें, अगर हम सही हैं तो साथ संगत जी सतगुरु हमारा साथ जरूर देगा। फिर वो चाहे कोई गलतफहमी में भी होगा कि नहीं ऐसे ही कहते हैं, ऊपर से कहते हैं, अंदर से नहीं मानते, तो ये निरंकार से बढ़कर कोई नहीं है साथ संगत जी। जिस तरह से वो बहन कह रही है कि भाई आप आशीर्वाद दे के जाओ कि माँ बेटी की तरह रहें, बहुत साल हो गए साथ संगत जी।
जब हम एक दूसरे की फिक्र करेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे साथ संगत जी, तो अपने आप कृपा होती है। सतगुरु ने यही तो सिखाया है। माता पिता ने अपने मुख में डालना सिखाया, सतगुरु ने दूसरे के मुख में डालना सिखाया। हम सब जानते हैं जिस तरह से बच्चों के हाथों में फटियां बांध दी गई और कहा कि खाना खाओ, गिरना भी नहीं चाहिए। तो सास संगत जी जो संसारी थे, उनका खाना हाथ टेढ़ा करके जा रहा था, गिर रहा था। जो गुरु वाले थे वो एक दूसरे के मुख में सीधा सीधा डाल रहे थे, पट्टियां भी सीधी, तो गिरा नहीं। सतगुरु की सिखलाइयाँ ऐसी हैं। सास संगत जी रात को भी एक जवाई जी आए थे तो ऐसे ही कह रहे थे, कहते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना संसार में रहना होता है, 70 साल 80 साल, उसमें भी हम कैसे गवा देते हैं। साथ संगत जी प्यार प्यार की कमी फिर भी रह जाती है। सतगुरु राजपिता जी भी यही कहते हैं, खुद प्यार बन जाओ, दूसरा नहीं बन रहा, प्यार बन जाओ। फिर भी सच्चे बादशाह तेरी कृपा की सबको ज़रूरत है, तेरी रहमतों की ज़रूरत है। तेरे चरणों से जुड़े रहे सच्चे बादशाह, भक्ति में मन जुड़ा रहे, सत्संग सेवा सिमरन झोली में रहे। तो जैसे बाबा जी कहते थे कि घरों में अगर कर्म हमारे ऐसे हों कि किसी को कहना ना पड़े हम निरंकारी हैं, हमारे कर्म बोले सात संगत जी, वो तभी हो पाएगा। सात संगत जी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा से दासी भी निकली है, मूर्ति पूजा से सात संगत जी, अब हमें सतगुरु ने चलती फिरती मूर्तियां दिखा दी हैं। सात संगत जी, इन चलती फिरती मूर्तियों को भोग लगाना है। हम देखते हैं मंदिर के बाहर कोई बैठे हैं, बुजुर्ग भी मांग रहे हैं, लेकिन जो अंदर जाने वाले होते हैं पहले हम भगवान को भोग लगवा के आ रहे हैं। सात संगत जी अच्छी बात है, लेकिन जो जीवित है इंसान, उसको भूख लगी है, उसको पानी की, खाने की, गर्म कपड़ों की, ठंडे कपड़ों की, मौसम के हिसाब से हर चीज़ की ज़रूरत है। सात संगत जी तो सतगुरु समझाते हैं इन चलती फिरती मूर्तियों को भी करो, जो करते हो मुबारक है, लेकिन अपने मन से हम पूछें सात संगत जी, अंतर आत्मा से पूछें कि हमें भूख लगी होती है, हम रोक पाते हैं? या हम सात संगत जी ठंड का मौसम है तो क्या हम उन्हें, हम देखें उन लोगों को जो रोड पे हैं सात संगत जी, जो कोई कैसे रोटी देता है, कोई कैसे देता है, कोई पैसे उनको फेंक के देता है तो कोई प्यार से देता है। हम उससे, सतगुरु ने हमें हर चीज़ से बचाया, अपनी छत्र छाया में रखा। सात संगत जी हमें सब कुछ दिया, क्यों ना शुक्र करें। शुक्राना शुक्राना सतगुरु का शुक्राना, हर पल करिए कर दे रहिए, हर पल करिए कर दे रहिए, ना लबिए बहाना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु का शुक्राना। सासंग जी कहते हैं माफ़ी देने वाला महान होता है। सात संगत जी सच्चे बादशाह यही समझाते रहे। एक बार संत महात्मा पीछे पीछे दूसरे संत महात्मा के जा रहे थे कि माफ़ी दे दो, वो दे नहीं रहे थे। बाबा हरदेव सिंह जी सैर कर रहे थे सरोवर पे, उन्होंने देखा तो पूछा कि क्या हुआ, कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ी नहीं दे रहे। सतगुरु ने कहा कोई नहीं, माफ़ करा। ऐसे दयाल होते हैं सतगुरु। कहते हैं माखन की तरह हृदय होता है संतों का। आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, सात संगत जी, हम सब जानते हैं जगह जगह जाकर कितना कर रहे हैं। ऐसे ही राज माता जी ने और सात संगत जी पुरातन हम देखें, हमारे बाबा हरदेव सिंह जी ने या गुरबचन सिंह जी ने बता रहे थे, कल की गाड़ियों में जाते थे, कभी पेट्रोल नहीं होता था, कभी खाने के लिए नहीं होता था, ब्रेड खा के भी गुजारा करते थे। भूखे बलिदान तो उनके हैं सात संगत जी, जिन्होंने अपने शरीरों का भी त्याग करा। फिर बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने पिताजी के बारे में बदला ना लेते हुए यही कहा, खून नालियों में नहीं नाड़ियों में भय। तो सात संगत जी दासी भी देना चाह रही थी, पर किसी ने बोला इतनी एज में नहीं लेते। तो सच्चे बादशाह संत इतने दयाल होते हैं, दासी को हौसला देने लग गए कि आपका परवान हो गया, आप कह रहे हो आपका परवान हो गया।
तो सत्संग जी कृपा करना, दासी पूरे ही परिवार के लिए भी, सबके लिए यही मांगती है। सच्चे बादशाह सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में डालना, और सब घरों में परिवार में तेरी मेरी ना करते हुए सच्चे बादशाह सबको अपना मानते हुए जितने साल मिले हैं जीवन में उसको हम आराम से प्यार से मर्यादा में रह के काटे। साथ संगत जी, ये जीवन बिताना है, कुछ समय के लिए ही आए हैं संसार में, तो एक दूसरे को सत्कार और प्यार देते हुए जीवन बीते। तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना सच्चे बादशाह। जिन भी परिवारों की अरदास आई, सतगुरु माता जी कृपा करना सबके रिलेशन अच्छे बने रहे। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिनको संभालना भी भारी हो जाता है। तो सतगुरु माता जी सबको सहनशीलता, प्यार, भक्ति, सत्कार, जो जो आप ने गुण भरने हैं वो भर देना पूरे ही परिवार में। धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर पूरे परिवार की तरफ से धन निरंकार जी। पूरी बहादुरगढ़ की संगत के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। और जिस परिवार में दासी बैठी है बहादुरगढ़ में, उस परिवार में भी बर्थडे है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।